रात के समय आरव अपने दोस्तों की चुनौती पर गांव के बाहर खंडहर हो चुकी हवेली में घुसता है। हवेली की टूटी फूटी दीवारों पर काई जमी है और एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी अंधेरे में ऊपर की ओर जाती है। आरव अपने मोबाइल की टॉर्च जलाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी उसे ऊपर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देती है। उसके दोस्त सोचते हैं कि ये उसकी घबराहट है, लेकिन आवाज बहुत साफ और लगातार आ रही थी। वो एक कमरे में पहुंचता है जहां उसे एक बड़ा टूटा हुआ आईना मिलता है। जैसे ही वो उसमें देखता है, उसकी परछाई उसे देखकर मुस्कुराती है, जबकि वो खुद डर के मारे वहीं खड़ा रहता है। जब वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है तो उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, ऊपर मत आओ वरना वापस नहीं जाओगे। आरव के दोस्त नीचे खड़े थे और आरव ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन दोस्तों को ऐसा लगता है कि वो बार बार एक ही सीढ़ी पर चढ़ रहा है, जैसे कि सीढ़ियां कभी खत्म ही नहीं होंगी। इसी दौरान उसके मोबाइल की बैटरी अचानक खत्म हो जाती है। आखिरकार वह ऊपर पहुंच जाता है। सामने एक दरवाजा आधा खुला है, जिसके अंदर से लाल रोशनी झलक रही है। जैसे ही वो दरवाजे को धक्का देता है, वो चरमराकर खुल जाता है। अंदर फर्श पर एक छोटा बच्चा बैठा है, जिसके हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया है। बच्चा धीरे धीरे ऊपर देखता है और उसकी आंखें पूरी तरह से काली हैं। वो धीमी आवाज में कहता है, तुम भी हमारे साथ रहो। नीचे खड़े दोस्त आरव को आवाज लगाते हैं, लेकिन उनकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। अचानक सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आने लगती है, जैसे कोई और नीचे उतर रहा हो। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। जब बाहर खड़े दोस्त सीढ़ियों पर पहुंचते हैं तो उन्हें वो कमरा खाली मिलता है। बस एक टूटी हुई गुड़िया फर्श पर पड़ी होती है। आरव कहीं नहीं मिलता।